एक शॉपकीपर है, वो 120 आर्टिकल सेम कॉस्ट प्राइस पे लेता है और फिर वो 30% आर्टिकल को 25% के लाभ पर, 20% आर्टिकल को 20% के लाभ पर, 66 2/3% बचे हुए को 10% के लॉस पर बेचता है। फिर वो बाकी बचे हुए को उस लॉस पर बेचता है जो 5 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज इस ट्रांजैक्शन में आखिर कितना होगा। तो जो 120 आर्टिकल्स हैं बेटा, इसको गौर से आप देखिएगा। 30% आर्टिकल कितने बनेंगे इसके, इसका 30% निकालो, 36 आएगा। फिर इस पे आपने कहा 25% का लाभ है, लिख दिया। फिर 20% ऑफ द आर्टिकल्स, तो इसका 20% आपका 24 आएगा। उस पे आपने 20% का लाभ कमाया। अब बचा कितना, ये टोटल 60 हो चुका है। आप परसेंटेज में भी देखो ना, तो 30% और 20% यानी 50% यूज हो चुका है, तो 50% बाकी है। उस 50% का यानी उस 60 क्वांटिटी का जो अभी बचा है उसका 2/3 यानी 40 यूनिट आया। ये जो 40 यूनिट है ये आप 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, ये भी लिख दिया मैंने। अब 36, 24, 60, 40, 100 हो चुका है। अब कितना बचा है, 20। इस 20 आर्टिकल को आप उस लॉस पर बेच रहे हैं जो 5 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है। पिछले सवाल में कोई पूछा, सर हाउ डू वी नो दैट स्फीयर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। भैया जब तुमने भुजा को टच करा दिया तो वही मैक्सिमम होगा ना। उससे बड़ा ले लोगे तो कोन को फोड़ देगा वो, छोटा लोगे तो मैक्सिमम नहीं है। पूरी जगह यूज कर ली ना तुमने। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो देखो अब ये जो 20 आर्टिकल है बेटा, आप ये करो कि इस 20 आर्टिकल का जो एसपी है वो इस 20 आर्टिकल का सीपी, और अगर 5 आर्टिकल का लॉस हो रहा है तो ये कहानी है। ये है सीपी टोटल, ये है माइनस में हमने क्या किया, लॉस हो रहा है, और ये हमारा है एसपी टोटल। ठीक है। सो अगर आप परसेंटेज यहां से निकालेंगे तो अल्टीमेटली ये बनता है 5/20 विच इज 25% का लॉस। 25% का लॉस है। तो ये जो डेटा दिया है ना, इसका यूज करके आप बोल सकते हो कि भाई मुझे यहां 25% का लॉस हो रहा है। अब आपको इसका नेट निकालना है। यू हैव टू फिगर आउट द नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू निकालने के पहले आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं कि इनको सिंप्लीफाई करो, कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल वैल्यूज हैं। देखो इसका इससे गुणा आसानी से निकल जाएगा तो 500 बनेगा, इसका इससे गुणा सीधे हो जाएगा 400 मिलेगा, इसका इससे सीधे गुणा हो गया तो 480 मिला आपको प्लस में। 36 को 25 से अगर गुणा करना है तो 25 का मतलब होता है 100/4, तो ये वैल्यू 900 आ गई। तो इनका सीधा गुणा करना इतना आसान है ना कि आपको कुछ नहीं करना है। तो वही A1W1, A2W2, A3W3, A4W4 कर लिया आपने, टोटल निकल गया। अब इस टोटल को आपको 12 120 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो इससे आपका नेट परसेंटेज वैल्यू निकल आएगा। तो 9 है, 4 1380, 1380 में 900 गया तो 480 आ गया, और 480 को आप 120 से डिवाइड कर दो। ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में थी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया, 12 चौके 48 यानी 4%। आंसर क्या हो गया, बी 4%। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? आई होप होनी नहीं चाहिए कि 4% यहां पर आपका आंसर है।